हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। और कैसे आप सब? ठीक हो? कुसुमलता फैमिली ग्रुप में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड, आज जो है कि अब ठंड है जो कि बहुत बढ़ चुकी है। अब तो आगे ठंडी ठंड आएगी, क्योंकि जनवरी में भी ठंड है, फरवरी में भी ठंड है। ये 2-3 महीने तो ठंड के है ही फिलहाल। तो आज का मौसम भी बिल्कुल ऐसा हो रहा है, बिल्कुल धुंध है आज, और धूप बिल्कुल भी नहीं निकली। और टाइम पता कितना हो गया, 9:30 हो चुके हैं। और जो कि नोनू भी आज स्कूल में नहीं गया है। कह रहा मम्मी मैं नहीं जा रहा। सुबह तो उठा लेकिन देख के वापस ही सो गया। कह रहा मम्मी मैं नहीं जा रहा, ठंड बहुत हो रही है। तो मैंने बोला भी था, मैं कहा चला जा चला जा। कह रहा मैं नहीं जा रहा। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, ठीक है, अब ठंड है तो क्या करे। और इसके पापा भी जो है कि ड्यूटी चले गए सुबह, वो भी नहा धो के और ड्यूटी चले गए। वो भी लंच नहीं लेके गए आज। कह रहे कि नहीं, मेरे ऑफिस में जो है कि आज पार्टी में वहीं पे खा लूँगा। मैं कहा ठीक है। तो मैं तो कह रही थी मैं बना देती हूँ, उन्होंने मना कर दिया। इसीलिए मैंने आटा भी नहीं गूंदा सुबह। और जो है कि काम हमारे घर में सारा हो चुका है, ऊपर का भी बाकी है। सुबह तो मैं उठी गई थी वही टाइम पे। मम्मी पापा को जो चाय पानी सुबह देना होता है, झाड़ू सुबह की लगानी होती है, तो वो मैंने सुबह लगा दी थी। और अभी फिर अब इसके पापा जब ड्यूटी गए हैं तब घर का काम हुआ है। और वही बात है भाई, जब ड्यूटी वाले ड्यूटी चले जाते, स्कूल जाने वाले स्कूल चले जाते, तो घर का काम तभी होता है फिलहाल तो। और मम्मी पापा जो है कि बैठ गए हैं ऊपर। चाय पानी एक बार तो सुबह पी ली है, अभी फिर दोबारा भी बना के और फिर अभी दे के आऊँगी मैं। और काम मेरा सारा नीचे का निपटा है, सिर्फ ऊपर का नहीं हुआ, सिर्फ नीचे नीचे का हुआ है। दिखाती हूँ अभी आपको। तो फ्रेंड ये देख लो। और जो है कि मैंने चला रखे गाने, क्योंकि मैं अकेली थी और मेरे इसलिए गाने चलाते चलाते काम करती रहती हूँ मैं। और देखो साफ़ सफाई, वो पन्नी है जो अभी भी दिखाऊंगी उसमें भी क्या चीज़ है। फिलहाल तो देख लो काम मेरा सारा निमट गया है। देख लो बाहर भीतर। और मौसम देखो आज कैसा हो रहा है, बिल्कुल आपको पता ही लग जाएगा। देखो बिल्कुल भी धूप मतलब बिल्कुल भी नहीं है, सारा धुंध ही धुंध है। और जो है कि साफ़ सफाई हमारी हो चुकी है। और पानी मैंने आटे के लिए गर्म कर रही हूँ अभी। ये रात का आटा था, अभी इसको ना उसमें जो अभी थोड़ा ताज़ी आटा गूंदूंगी ना, तो उसके साथ ही गूंद लूँगी इसको फ़िलहाल तो। अभी मैं दिखाती हूँ इस पन्नी के अंदर क्या है, पहले मैं बता देती हूँ आपको। जो है कि हमारे घर में चल रही है भात की तैयारी। मेरी जो बड़ी ननद है ना, सबसे बड़ी वाली है, उसकी बड़ी बेटी की तो हो गई, अब है दूसरी 2 बेटी है। तो बड़ी वाली बेटी की हो गई, अब छोटी वाली बेटी की शादी है, और फिर उसके बाद रह जाएगा एक बेटा। तो फिलहाल एक बेटी की अभी शादी है, बड़ी की तो हो गई, मतलब अब छोटी की है, बीच वाली लड़की की शादी है। और जो है कि हम भाई भाती है, मामा है तो हमें तो तैयारी करनी ही करनी है फिलहाल। और जो है कि अभी भात का मतलब लत्ते कपड़े तो फिलहाल कुछ होगी है, कुछ अभी रह ही रही है। जब तक शादी नहीं हो जाती जब तक तो थोड़ी शॉपिंग तो रोज़ होती ही रहेगी फिलहाल तो जो है कि कपड़े लत्ते भी मम्मी खरीद लाई है, और अभी वो रखे हुए हैं हॉल में, पन्नियों में अभी पैक है वो। अभी सूट साट जो भी है, पैंट शर्ट मम्मी ने सब ले लिए हैं फिलहाल तो। और चुन्नी भी ले आई है मम्मी, जो मतलब भात में देते हैं और उड़ाते हैं। अभी दीदी आएगी 5 तारीख को, जनवरी की 5 तारीख को आएगी दीदी भात नोतने के लिए यहाँ पे। और 16 जनवरी की है शादी लड़की की। और जो है कि फ़िलहाल तो अभी हमने नहीं करी है अभी कोई शॉपिंग अपने लिए, कुछ शॉपिंग वॉपिंग कुछ नहीं करी है, कोई लत्ते कपड़े अभी खरीदने है सिर्फ अभी ना। जो है कि मतलब वही बात है कि धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सामान याद आता रहेगा, खरीदते रहेंगे। तो अभी फ़िलहाल तो मम्मी ने जो है कि कपड़े लत्ते सबके जो अगली पिछली के होते हैं लिस्ट उन्होंने दे दी है। नाम हमने अभी लगाई नहीं है, पर्ची भी नहीं लगाई है, अभी कुछ भी नहीं करा, सिर्फ ला के अभी रखे ही है फ़िलहाल तो मम्मी ने। तो ये इसमें जो है कि चुन्नी है जो मम्मी अभी देगी ना उनको भात पे जो उड़ाते हैं। तो ये देखो ये चुन्नी है, अभी और लेके आएगी, क्योंकि जो भातन यहाँ पे भी आएगी दीदी लेके आएगी, उन सबको भी अभी चुन्नी देंगे। ये देखो सारी जयपुरी चुन्नी है, ये सारी अच्छी लग रही है सारी। देखो पता नहीं 10-15 चुन्नी बता रही थी मम्मी। तो ये है चुन्नी है ये सारी, इसके अंदर देखो सारी दुपट्टे ये सारे एक से ही है। ये नहीं, ये खाली रेड है, ये खाली रेड है। और ये 3 कलर के है, ये जो है कि रेड है, येलो है, ग्रीन है, 3 कलर के है ये जयपुरी है। और ये मैरून कलर की है।
तो अच्छी है सारी दुपट्टे। तो ये दुपट्टे है फिलहाल। तो बाकी जो सूट रखे हो ना ऊपर है, मैं ऊपर जाऊंगी ना यहाँ का काम निपटा के, तब आपको मैं दिखाऊंगी ऊपर। तो फ्रेंड जो है कि अभी मतलब उन सूटों में ना तो अभी पर्ची लगाई है, लिस्ट तो उन्होंने दे दी है ना, तो पर्ची लगाई है। अब देखो पर्ची भी लगानी है उनमें, और जो है कि पैंट शर्ट भी रखने हैं अभी। तो अभी तो देखो आज इसके पापा बोल रहे थे कि आज बच्चों को जो है कि कपड़े लत्ते दुआ लाएंगे, और शाम को मैं कहा चलो देखते हैं। कह रहा देखता हूँ मैं, जल्दी आ गया तो दिला लाएंगे, थोड़ी थोड़ी शॉपिंग करेंगे जब पूरी होएगी जाके। और मैं भी देखो मम्मी ने भी सूट सिलवाने के लिए घेर दिए है। मैंने बोला था, मैं कहा आप तो घेर आओ कम से कम, तो मम्मी भी 2 सूट घेरी आई है। और मैं भी अभी देखो क्या, लहंगा तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है लहंगा लेने का, मैं सही बताऊँ तो। लूँगी तो मैं साड़ी ही लूँगी, लहंगा तो मैं नहीं लूँगी। और जो है कि देखो अभी तो ली नहीं है, अभी देखो क्या कैसी लेती हूँ कैसी नहीं लेती हूँ, और लूँगी तब दिखा दूँगी फ़िलहाल आपको। तो मैं आटा गूंद लेती हूँ, आप ऊपर जाऊँगी ना तब आपको दिखाऊँगी सारे कपड़े। पन्नी में अभी ऐसे ही पैक हुए रखे हुए हैं, अभी बहुत काम है। अभी ना वंदना दीदी जो मेरे नंद है ना, 2 से छोटी है, हम सबसे छोटे हैं और वो हमसे बड़ी है तो वो कह रही थी मैं आ जाऊंगी एक दिन, और सारे कपड़ों में जो है कि पर्ची लगवा के और अपने सारा मतलब सेट करवा के और फिर चली जाऊंगी। मैं कहा चलो जब आपको टाइम लगे जब आ जाना। फिलहाल तो कह रही ठीक है। तो फिलहाल तो अभी ऐसे ही रखे हुए हैं। पैंट शर्ट भी मम्मी ने बहुत ले लिए है, और जो है कि सूट साट भी फिलहाल बहुत ले लिए है, और कम बत्ती रह गए तो फिर और भी देखी जाएगी बाद में। तो इसीलिए तो पहले करने लग गए कि धीरे धीरे थोड़ी थोड़ा जो भी कुछ याद आता रहेगा और लाते रहेंगे रखते रहेंगे, ताकि ऐसा ना कि टाइम पे ही बिल्कुल वो हो जाए फिर। तो इसीलिए तो वही बात भाई, धीरे 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 जो भी याद आता रहेगा लाते रहेंगे। तो फिलहाल मैं गूंद लेती हूँ, आटा गूंदने के बाद फिर बनाऊंगी मम्मी यार के लिए चाय, अपने लिए भी। तो फ्रेंड मेरी वीडियो में बने रहे, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो फिलहाल फ्रेंड जो है कि आटा भी मैंने गूंद के और ढक के और रख दिया है, ताकि कोई मक्खी मच्छर कुछ कीड़ा काटा ना पड़े। और फिलहाल तो ढक के रखना चाहिए देखो आटा। और जो है कि इधर मैं बना रही हूँ चाय मम्मी के पापा के लिए और अपने लिए, और इधर हो रहा है सूजल का दूध गर्म। जो है कि नोनू अभी नहीं पीगा, वो बिना नहाए पीता ही नहीं है। कह रहा मैं नहा के फिर मंदिर में जाऊंगा, जोत बत्ती करके आऊँगा, फिर मेरा दूध गर्म करना। मैं कहा चलो ठीक है। कह रहा मैं अब नहाऊंगा, अभी मैंने पानी लगा दिया है गर्म उसका। और क्योंकि स्कूल में जाता तो सुबह ही ना, मैं उसे 5 बजे उठा देती हूँ, मैं भी उठ जाती हूँ। तो वो भी थोड़ा बहुत अपने स्कूल का काम करता है, और फिर अपने मैं नीचे आ जाती हूँ 5 बजे, मैं उसका पानी लगा देती हूँ। फिर आके 6 बजे नहा धो के स्कूल जाने से पहले अपने जोत बत्ती कर जाता है पूजा पाठ, और फिर करके और फिर जो है कि दूध ही पीता हो। चाय तो बिल्कुल पीता ही नहीं है, ना सुबह पीता ना शाम, बिल्कुल नहीं। कह रहा मेरे को चाय मिल गया करो, मुझे उससे तो पता नहीं क्या नफरत सी हो गई है चाय से। और हम जब तक चाय ना पी ले, जब तक हमारी जो है कि हुड़क मिटती ही नहीं है चाय की। मतलब होनी चाहिए 1 कप सुबह और 1 कप शाम, मतलब चाय ज़रूर होनी चाहिए। ये नहीं है कि ज़्यादा चाय हो, ज़्यादा भी देखो सेहत के लिए अच्छी नहीं है। क्योंकि हमारे पापा तो बहुत पीते हैं भैया, चाय पे लगे ही रहते हैं। सुबह मैं बना देती हूँ, फिर दोबारा फिर 2 कप उसमें केतली के अंदर डाल देती, तो 1 आधा कप उसके अंदर रह जाता, फिर वो पी लेते हैं। फिर दोबारा ऊपर जाएंगे, फिर बना के अपने आप खुद लेके जाएंगे। हाँ, और फिर कितने बजे 2:30 बजे फिर बनाएंगे, फिर 4 बजे फिर बनेगी, फिर क्या नाम है मैं बनाऊंगी ना 4 बजे, फिर पियेंगे। और फिर जब साग सब्जी बनेगी चढ़े। और फिलहाल भैया सो रही है, देखो हमारी गली में जो बाइक निकल रही है इसकी आवाज़ आपको आ रही होगी। फिर शाम को मैं जब सब्जी बनाऊंगी आटा गूंदूंगी ना, फिर चाहिए पापा को, कहेंगे कुछ मेरे लिए कप चाय बना। और फिर रात को जब सोते टाइम बिल्कुल हम भी ऊपर चले जाएंगे, तब फिर चाय पीके। पापा तो बहुत चाय पीते हैं हमारे भैया, तो हम तो इतनी नहीं पीते, और इसके पापा तो बहुत ही कम पीते हैं, बस आधा कप सुबह। और वैसे तो वो ड्यूटी पे ही रहते हैं, सुबह निकलते हैं और शाम को आके बढ़ते हैं। तो सिर्फ सैटरडे और संडे की उनकी छुट्टी रहती है ना, तभी बुलाए शाम को पी लेते हैं, नहीं तो शाम को भी वो चाय नहीं पीते, सुबह ही पीते बस थोड़ी सी चाय। और छुट्टी रहती है उस दिन भी कहते हैं आधा ही कप देना। तो फिलहाल चाय वो भी बहुत कम पीते हैं, और मैं भी बहुत ही कम पीती हूँ फिलहाल तो एक सुबह
और बस एक शाम अभी पीऊँगी 1 कप चाय। सुबह भी मैं जरा सी चाय लेती हूँ, इतनी सी बस। और सुबह 1 गिलास गर्म पानी करके और वो पी लेती हूँ मैं, और चाय ज़्यादा नहीं पीती। सूजल का हो रहा दूध गर्म, ये लेके ऊपर भी जाऊँगी मैं दूध, और हमारा दूध भी गर्म। तो फ्रेंड इधर दूध भी गर्म हो चुका है और जो है कि चाय भी बन चुकी है। तो फ्रेंड ये मिलाऊंगी सूजल के दूध में, नोनू के और सूजल के दूध में, चॉकलेट वाला है जो ये ना बड़ी वाली दीदी है ना, रजनी दीदी है, जिनकी बेटी की शादी है। तो वो ना फौजी के वहाँ पर है ना, जो कि ड्यूटी करती है, तो वहाँ पे उन्होंने ना ये वहाँ पे मिलते हैं, तो उन बच्चों के लिए लेके आते हैं ना दीदी। तो भैया दूज पे आई थी ना, तो तब पहली बार लेके आई थी ये वाला डब्बा। तो बच्चों को इतना अच्छा पसंद लगा, बहुत अच्छा। तो मम्मी भी गई थी, फिर मम्मी भी दोबारा ले आई, भाई मेरे बच्चों को बहुत पसंद आ रहा, वो हो तो दे दे। तो मम्मी फिर लेके आई है, कहाँ रखा हुआ, दे दिया उसने। तो यही डाल के पीते हैं, फौजियों का है ये, बिल्कुल देखो। तो उनको अच्छा लगता है इसीलिए, चॉकलेट वाला है। तो फिलहाल मैं डाल देती हूँ उसके दूध में। फिलहाल फ्रेंड चाय भी बन गई है, और जो है कि सूजल का दूध भी बन गया है। वो तो अपने मुँह हाथ धो के और उसको तो पी लेगा। वो तो कह रहा मम्मी मैं तो दोपहर में नहाऊंगा। मैं कहा चलो ठीक है। तो फिलहाल तो मैं नाश्ता करवाई दूँ उनको, और जो है कि बिस्किट रखे हुए ऊपर, मैं अभी ले जाके दूँगी उनको। और बर्तन भी मैंने मांज दिए, साथ साथ जो दूध का पतीला था, चाय का पतीला था, वो फिर पड़े रहते। मुझे बर्तन सिंक में पड़े हुए बहुत गंदे लगते हैं, तो फिलहाल मैंने मांज मूंज के रसोई कर दी है साफ़ बिल्कुल। तो फ्रेंड जो है कि नाश्ता मैंने करवा दिया। नाश्ता ये नहीं है कि बहुत भारी नाश्ता हम करते नहीं है कि सुबह पराठे खा लिए, ये खा लिया, वो नहीं। बस ज़्यादातर ये सूजल तो दूध ही पीते हैं और बिस्किट खाते हैं, क्योंकि इन्हें सुबह सुबह पराठे और रोटी खाने की आदत है नहीं, हमें भी नहीं है। मुझे है थोड़ी सी आदत। अब मैं खाती हूँ 9 बजे से, इसके पापा ड्यूटी चले जाते हैं ना, तो इनके पापा का जब लंच बनाती हूँ तो मैं एक रोटी या पराठा अपने लिए बनाती हूँ, क्योंकि मेरे से भूखे से काम नहीं होता है। फिर क्योंकि 1-1:30 बजे नोनू आता है स्कूल से, जब मैं कहीं खाना खाती हूँ उसके साथ ही। तो फिलहाल तो नीचे का भी काम हो गया, यहाँ का भी हो गया है, ऊपर का भी मैं कर आई हूँ साथ साथ। और जो है कि मम्मी पापा भी नहा लिए हैं, और अब गया है नोनू नहाने के लिए, और सूजल अभी ऊपर ही है फिलहाल, जो कि गानों की आवाज़ आपको आ रही होगी धीरे धीरे करके। तो फ्रेंड ये देख लो, यहाँ की भी जो है कि मैंने सारी साफ़ सफाई बिल्कुल कर दी है, बाहर भीतर की। ये देख लो, प्रेस के कपड़े अभी रखे हुए हैं, आज देखूंगी, आज टाइम मिल गया तो आज करूंगी। फिलहाल ये देखो सारी साफ़ सफाई हमारी हो चुकी है। और ऊपर पहले मैंने सारा सजावट का ना सामान लगा रखा था सब, और जो है कि नोनू ने कर दी है मना, मम्मी यहाँ पे कुछ मत जचाना कुछ भी, क्योंकि उसके स्कूल की ना कापी किताब सब जो भी स्कूल का सामान है ना, सब यहीं रखा रहता है। फिलहाल तो देखो सब यहीं रखा, तो मैंने यहाँ से सब कुछ खाली ही कर दिया है। अब भाई इनको ज़्यादा ज़रूरी है, सजावट का सामान इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है जितनी ये किताबें ज़रूरी है बच्चों की। तो फिलहाल मैंने सब कुछ यहाँ से हटा दिया, साफ़ कर दिया। मैं कह ये ले भाई, ये तेरे स्कूल में जो भी सामान है, कापी किताब बस्ता जो भी है, उसका सारा सामान ऐसे फैलाता रहता था, कभी तो वहाँ तक बिल्कुल करता रहता, वहाँ तक रख देता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ कुछ नहीं लगाया है, और जो भी हमारा भी घर का सामान रहता है वो भी मैं रख देती हूँ उठा के। तो कापी किताब फिलहाल उस ये रखने का ही मैंने बना दिया कि भाई यहीं पे रखी रहेगी अब तेरी कापी किताब। तो फ्रेंड मैं बोल रही थी, मैं दिखाऊंगी आपको जो सूट है मम्मी यार लेके आए हैं, पन्नी में ही है अभी, मतलब खोल खोल के नहीं दिखाऊंगी, ऐसे पैकिंग हुई दिखा दूंगी आपको, पन्नी में ही है फिलहाल। तो चलते हैं ऊपर रखे हुए हॉल में, क्योंकि देखो जगह जहाँ पे होगी वहीं पे रखा जाएगा सामान, क्योंकि नीचे भी नहीं रख सकते थे, यहाँ पे भी नहीं रख सकते, हॉल में रखा अभी फ़िलहाल। और जब थोड़ा 5 तारीख को जब थोड़े रिश्तेदार आएंगे, दीदी भात लेके आएंगे, तो वो सबसे ऊपर रखे जाएंगे। तो फिलहाल तो मैं दिखा देती हूँ अभी आपको, फिर जाऊँगी नीचे, क्योंकि मम्मी पापा आवाज़ मार रहे खाने के लिए, भूख का टाइम हो गया है, और टाइम हो गया है 11 बज चुके हैं। तो फिलहाल चलते हैं नीचे। पहले मैं कपड़े दिखा देती हूँ आपको कहाँ पे रखे हुए हैं मम्मी यार में, ऊपर रखे हुए हैं जो भी है। तो फ्रेंड ये देखो, एक पन्नी तो मैंने उठा के अलमारी पे रख दी है, ये क्योंकि नीचे ज़्यादा जगह नहीं थी ना, तो मैंने एक अलमारी पे रख दी है पन्नी उठा के, सूटों की, इसमें सूट ही है। और फिलहाल ये देखो, ये 3 पन्नी यहाँ पे रखी हुई है,
कपड़े ये इसमें सारे में, और जो पैंट बुरसेट है ना वो नीचे बेड में रखे हुए हैं। तब अभी फ़िलहाल ला के ही रखा अभी सामान हमने, अभी कोई पैकिंग वैकिंग अभी कुछ नहीं है, होगी तब मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर। फ़िलहाल अभी ना धीरे धीरे करके थोड़ी थोड़ी शॉपिंग चल रही है, तो मैं जा रही हूँ नीचे रोटी बना के आती हूँ मम्मी पापा के लिए फ़िलहाल तो फ्रेंड मैं आ गई हूँ नीचे, और मैं कर रही हूँ नोनू का दूध गर्म, क्योंकि वो भी नहा धो के अभी गया पूजा पाठ करने के लिए, फिर उसे भी दूध चाहिए। और इधर बनाई थी रात को आलू मेथी, और मैं गर्म करके फटाफट जो है मम्मी पापा के लिए बना दूँ रोटी, क्योंकि इंतज़ार में बैठे हुए हैं वे। तो भाई जो है कि मम्मी पापा को खाना खिलाने के बाद फटाफट बर्तन मांज के रसोई साफ़ करी, और अपने नहाने का पानी मैंने लगा दिया था। सूजल भी नहा लिया था, नोनू भी, पापा भी, मम्मी भी, मतलब सब नहा धो के बैठ गए थे। और सबसे लास्ट में आती है मेरी बारी, क्योंकि मैं ही रह गई थी। तो मैं भी नहा धो के अभी मंदिर में गई हूँ, अभी हाथ जोड़ के आई हूँ मंदिर में। और जो है कि मम्मी के और मेरे कपड़े थे, और अभी जो है ड्राई कर दूंगी और यहीं पे ही सुखा दूंगी। और ऊपर छत पे भी बहुत सारे कपड़े अभी पड़े हैं, वो भी तार के लाऊंगी, ताकि पता आप सबको सर्दियों में कितने कपड़े हो जाते हैं। तो मम्मी नहाती है, मम्मी भी धो देती है, मैं भी साथ के साथ अपने कपड़े धो देती हूँ। हम नहीं करते अपने कपड़े ज़्यादा, क्योंकि वैसे इतने सर्दियों में धुलते नहीं है। पानी पता है इतना बिल्कुल ऐसा ठंडा पानी आ रहा जैसे बर्फ़ अभी निकल जाएगी नलके में से ही, हाथ देने को भी बिल्कुल भी ना मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा। तो फिलहाल मैं सुखा देती हूँ कपड़े, और ऊपर से तार के लाती हूँ, और फिर खाएंगे खाना, क्योंकि भूख लग रही है बहुत तेज़। 12:30 बजे से शायद ऊपर टाइम हो ही गया होगा, पता नहीं, मुझे मैंने टाइम भी नहीं देखा कितना हो गया। लेकिन पहले जल्दी से ड्राई कर देती हूँ कपड़े, और यहीं पे डालूंगी। रस्सी जो है कि मैंने बांध रखी है ना, यहीं पे डाल दूंगी। और बाकी जो कपड़े ऊपर पड़े हुए हैं, मैंने कल 2 कंबल धोए थे, और बाकी कपड़े भी धोए थे, वो भी तार के फटाफट ले आती हूँ। तो फ्रेंड मेरी वीडियो में बने रहे, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो फ्रेंड ये देख लो, जो है कि नोनू नहा धो के जोत बत्ती वो ही करके चला गया, मुझे नहीं करने देता। मैं कई बार कहती हूँ, मैं कहा मैं कर दूंगी सुबह जल्दी नहा धो के, नू कह रहा नहीं नहीं नहीं, उसको ऐसी जिद लगी हुई है कि वो खुद ही करता है इसके मंदिर की जो है कि साफ़ सफाई भी। और जो है कि देखो, ये एक फ़ोटो ये है हमारी माई की, और ये हमारे जो है कि भगवानों की छोटी तस्वीर लगी हुई है, और एक ये माई की फ़ोटो है। तो वो उसको ये ऐसा शौक चढ़ा हुआ है कि वो ही लगाता है जोत बत्ती, पूजा पाठ, मंदिर की साफ़ सफाई, मंदिर के अंदर क्या ख़त्म हो गया है क्या नहीं, सब कुछ मतलब वो ही करता है। बड़ा इतना ध्यान नहीं देता तो जितना छोटा ध्यान देता है। और मैं तो यही कहूँगी कि बहुत बढ़िया है कि इस चीज़ में लगे हुए हैं वो, हर चीज़ से, हर नशेबंदी से हाथ दूर है, बहुत बढ़िया है। इस चीज़ में घुस गए हैं तो उनका जीवन है जो सफल हो जाएगा। और जोत बत्ती वो कर गया है, मैं मंदिर में आके हाथ मत्था टेक जाती हूँ। और सूजल भी ऐसे करता है, इसके पापा भी। अभी कर दूँगी मैं लाइट बंद, लड़ी तो जलने दो, लाइट बंद कर देती हूँ इधर की। तो फ्रेंड कपड़े सुखा के मैं आ गई हूँ ऊपर, और देखो हवा, हाँ 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 हाँ, क्या ठंडी ठंडी हवा चल रही है। कल कंबल धोए थे मैंने दोनों, एक दिन पहले भे के धर दिए थे, और कल पानी आया ना तो कल फटाफट खिंगाल के और ड्राई करके और सुखा दिए दोनों कंबल। और फिलहाल देखो ये कपड़े इधर सूख रहे हैं, बस तार के फटाफट ले जाती हूँ नीचे इनको। तो फ्रेंड हमारा आ गया है खाना, और तीनों माँ बेटा का, कभी ये सोचो आप मेरा मेरा इतना तीनों का है फिलहाल ये। तो क्योंकि 1:30 बज चुका है और भूख का भी टाइम हो गया है, तो फिलहाल खा लेते हैं खाना। आ जाओ फ्रेंड, जिसको आलू मेथी पसंद हो और तो वो आ सकता है खाने के लिए। तो फिलहाल खा लेते हैं हम, क्योंकि भूख बहुत तेज़ लग रही है हमको। तो फ्रेंड खाना खाने के बाद दोपहर में, और मैं कपड़े जो तार के लाई थी उन सारे कपड़ों की मैंने लगाई तय लगाने के बाद, और फिर 2:30 बजे गया नोनू ट्यूशन, और फिर मैं भी थोड़ा सा लेट गई और मुझे आ गई नींद और अभी उठूँ मैं 4 बजे। और क्यों 2:30 बजे जाता है ना, तो 2:30 बजे जाने के बाद आएगा 5 बजे ट्यूशन से,
और सुजल जाता है 5 बजे, वो आएगा 7 या 8 बजे तक ट्यूशन से। तो आज तो देखो, आज तो सुजल की तो खैर छुट्टी ही करवा रहे हम, क्योंकि इसके पापा बोल रहे थे कि इनके कपड़े वगैरह दिला लाते, खाली बच्चों की तो खैर पहले शॉपिंग करवा दे, है ना। तो देखो कितने में क्या होएगा, क्योंकि बच्चे ज़्यादा महंगे पड़ जाते हैं, हमारी तो फिर भी देखी जाती है, लेकिन बच्चे ज़्यादा ज़रूरी है। और चलते हैं पहले नीचे और चाय बनाती हूँ और देखते हो मम्मी क्या बनवाएगी क्या नहीं साग सब्जी में। फ़िलहाल तो फ्रेंड मेरी वीडियो में बने रहे, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो फ़िलहाल फ्रेंड ये देखो कोई भी नहीं है घर में, पापा भी कहीं गए हैं किसी काम से और मम्मी भी जो है कि बाहर चली गई है घूमने के लिए। और यहाँ पे आके मैंने बर्तन मांजे है और चाय बनाई है, दूध अभी ख़त्म हो गया है। अभी सुजल को बुलाऊंगी चाय पी के, मम्मी को भी बाहर से बुलाऊंगी चाय पी के, और सुजल लेके आएगा फिर दूध। तो पहले बर्तन लगा लेती हूँ मैं। तो फ्रेंड चाय तो हमारी बन गई है, लेकिन पता नहीं हमारी मम्मी कहाँ चली गई है, इसीलिए मम्मी की ढक के रख देते हैं चाय और हम पी लेते हैं। पीने के बाद फिर बनाएंगे सब्जी। तो फ्रेंड इधर हो रही है दाल बनने की तैयारी, दाल बनाऊंगी। मम्मी तो है ही नहीं, पता नहीं कहाँ चली गई। सुजल भी सारे के देखे आया है तो मिली नहीं है मम्मी, तो अभी फ़िलहाल मैं दाल ही बनाऊंगी। कभी दाल से भी रह जाऊँ और मम्मी पता नहीं कब आए, तो इसीलिए प्याज लहसुन वगैरह सब मैंने काट के और धो धा के दाल भी रख दिए। तो जीरा भी गिर दिया इसमें और 2-4 मेथी के दाने भी डाल दी है, ताकि जो भी है बादी ना हो। तो फटाफट ये दाल भी मैं छोंक देती हूँ। तो फ्रेंड जो है कि अभी नोनू के हाथ मम्मी ने भिजवाई सब्जी। मम्मी बैठी है बाहर, घूम के आई होगी, कह रही है एक गाजर मटर थोड़ी और सोयाबीन डाल के नमकीन चावल बनाने हैं। तो फिलहाल काट लेती हूँ गाजर और सोयाबीन को भेज देती हूँ मैं। तो फ्रेंड जो है कि मैंने काट दी है प्याज हरी मिर्च और नमकीन चावल बनाऊंगी। और टमाटर है, गाजर है, सोयाबीन है, टमाटर है, ठीक है। चावल भी मैं ले आई हूँ और दाल परली छोटी वाली गैस पर रख दी है और वो फटाफट बस कुकर में बनाऊंगी। और बिल्कुल देखो ना, 3 सीटी, तीसरी सीटी लगेगी ना जब भी मैं गैस बंद कर दूंगी, इतने बढ़िया बनेंगे। आप देखना एक बार कैसे बनेंगे। तो फ्रेंड इधर देखो ये नमकीन चावल भी बन के हो गए हैं तैयार। सोयाबीन गाजर मटर सब कुछ डाल के बनाए थे और दिखने में देखो कितने बढ़िया लगे हुए कलरफुल से। और इधर जो कि हमारी दाल भी बन के हो गई है तैयार, ये देखो। तो फ्रेंड जो है कि खाना भी बन के हो गए हैं तैयार और मम्मी को भी मैं डाल के दे आई हूँ। और अभी हम जा रहे हैं बाजार। इसके पापा भी आज आ गए जल्दी, कह रहे दुआ लाते हैं बच्चों को कपड़े। अब ठंड तो भैया रहेगी और पता है अगले महीने में तो और ज़्यादा हो जाएगी। तो फिलहाल अब जा रहे हैं। खाना मैंने मम्मी को डाल दिया, मम्मी कह रही है जाओ। मैं तो कह रही थी मम्मी आप भी चलो, तो मम्मी ने कर दिया मना, कहना तुम ही चले जाओ, मैं नहीं जा रही, ठंड वैसे ही हो रही है। मैं कहा चलो ठीक है, बस अब निकलते ही है फिलहाल तो। हेलो फ्रेंड, तो फ्रेंड जो है कि हम गए थे बाज़ार और बाज़ार में से आ गए हैं वापस। ये इसके पापा लेटे हुए हैं, देख लो, हाय करो। ठंड हो रही है। और जो है कि हम बाज़ार में तो गए, लेकिन बाज़ार में से कुछ खरीद के लेके आए हैं। और जिनके लिए गए थे ना उन्होंने कुछ नहीं लिया है बाज़ार में से। बच्चों को दुलाने गए थे तो उनको कुछ पसंद ही नहीं आया है, पूरा मदनगिरी छान मारा, कह रहे हमको नहीं आ रहा कुछ भी पसंद, हम नहीं लेंगे यहाँ से कपड़े, कुछ भी नहीं लिया। तो अब हमें वापस, जिनके लिए गए थे उनको ही पसंद नहीं आए तो फिर दुआने का फिर फ़ायदा क्या, जब उनकी पसंद के ही कपड़े ना मिले तो फिर फ़ायदा क्या। तो फिर हम दोनों वापस आ गए। तो मैं थोड़ा सा ही सामान लेके आई हूँ, कुछ नहीं लेके आए, नहीं तो हम तो मदनगिरी से वापस ही आ गए। आके अभी खाना खा के बर्तन वर्तन मांज के अभी ऊपर आई हूँ मैं। और मैं दिखा देती हूँ अभी आपको क्या क्या लेके आए हैं। बस ज़्यादा कुछ नहीं ले गए क्योंकि बच्चों ने मना कर दिया कपड़े लेने से वहाँ से। अब देखो कल कहाँ जाएंगे, कल बोल रहे कि सरोजनी नगर चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं, वहाँ पर कपड़े अच्छे मिलते हैं। भाई उनको दिलाने हैं, उनकी पसंद है, फिर ना पसंद हो जाएंगे फिर उनका भी मन मर जाएगा, वो भी खुश नहीं रहेंगे तो हम भी खुश नहीं रहेंगे। फिर इसमें तो फिर बात कुछ मज़ा नहीं आएगा, फिर बच्चे ही नहीं
अच्छे कपड़े उनको ही नहीं मिलेंगे तो फिर फ़ायदा क्या। तो मैं कहा चलो ठीक है, कल जाएंगे फिर सरोजनी नगर, वहाँ पर भी देख लेंगे, जहाँ ये कहेंगे वहीं पे चलेंगे भाई। इनको ही नहीं आए पसंद यहाँ पे मदनगिरी में, कहीं पे भी सारी दुकानें पे हम ले गए थे भाई, बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी। अब उनको नहीं आए पसंद तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो मैं कहा ठीक है भाई, मैं नहीं पसंद आ रहे तो फिर हम वापस आ गए। तो दिखाती हूँ मैं क्या क्या सामान लेके आए मदनगिरी से हम। तो फ्रेंड हम लाए हैं मदनगिरी से ये सामान, देखो। पहले तो आगे इसके पापा की, सुजल के पापा की जुराब जो कि गर्म है, 3 जोड़ी जुराब इनकी ये लेके आए हैं हम। और ये लेके आए हैं नोनू अपनी हाई नेक वाइट कलर की, बस एक यही चीज़ लेके आए हैं अपनी, जो लेके आए हैं बस यही पसंद आई इसको, और कुछ नहीं आया इन दोनों को। उसने तो, सुजल ने तो कुछ लिया ही नहीं है। और इसके पापा के जो है कि 2 मैं लेके आई हूँ, सब गरम पजामे है, एक ये वाला है और एक ये वाला है, गरम पजामे है ठंड में पहनने के लिए। और मैं अपने लिए लेके आई हूँ जूती, ये ब्लैक कलर की है और ये है वाइट कलर की। देखो ये मोर बना हुआ है इस पे, और ये है ब्लैक कलर की है। ये देखो ऐसे, ये देखो कितनी प्यारी लग रही है ना। तो ये 2 चीज़ मैं अपनी लेके आई हूँ, और बाकी बस यही सामान लेके आए हैं मदनगिरी से, और कुछ नहीं लेके आए। बाजार गए थे ना, तो जो है कि इसके पापा ने मेरे को फ़ोन नहीं ले जाने दिया, कह रहे कि नहीं फ़ोन मत लेके जाओ, रात का टाइम है, पता नहीं लगेगा कौन किस टाइम फ़ोन निकाल लेगा। तो इसलिए मैं फ़ोन लेके नहीं गई, फ़ोन रख के घर पे ही गई थी। इसलिए मैं बाज़ार में लेके जाती तो मैं आपको दिखाती, इसलिए मैं फ़ोन नहीं लेके गई थी। इसलिए मैंने आके सामान आपको दिखा दिया है फ़िलहाल तो फ्रेंड इन बच्चों ने और घुमा घुमा के और थका और दिए हैं। और जब इन्होंने कुछ नहीं लिया ना, तो जो हम अपना सामान भी सोच के गए थे ना, वो भी भूल गए हम। इन्होंने कुछ नहीं लिए, तो हमने चलते चलते रास्ते में से वापस जब लिए ये, तो फ़िलहाल तो कुछ नहीं ख़रीदा। अभी धीरे धीरे करके देखते हैं, कल जाएंगे सरोजनी नगर, वहाँ से लेके आएंगे। वहाँ पे कह रहे अच्छे कपड़े मिलते हैं, देख लेंगे वहाँ पर भी कैसे मिलते हैं फ़िलहाल तो फ्रेंड ये ब्लॉग मैं यहीं पे करती हूँ एंड। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ 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 हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके बाय, गुड नाइट। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।